पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा देवियों, सदगुरु कहते हैं, जेहि खोजत कल्पो गया घटहि माहि सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते पर गए दूर। जिसे खोजते खोजते बहुत दिन बीत गए, या कहिए उसे ही खोजते खोजते मानो अनादिकाल का समय बीत गया, आज तक वो मिला नहीं। ईश्वर परमात्मा की खोज करते हैं हम। कुछ ऐसी चीज़ मन में है सभी जीवों के लिए कि ऐसी चीज़ मिल जाए कि सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। अब वो समझ में भी लोगों के नहीं आती है, क्या है कैसे है। तो एक कल्पना सूझती है कि शायद वो ईश्वर परमात्मा के नाम पर है और वो ऊपर रहता होगा, बहुत विशाल होगा, अंतर्यामी होगा, सबको जानता होगा, वही सब बनाता है, सृष्टि चलाता है, सुप्रीम पावर। और वो मिल जाए तो फिर सुख मिल जाए, उसी से सब कुछ मांग लिया जाएगा। अनेक ऐसी कुछ विचित्र कल्पनाएं मन में होती हैं, और इसी कल्पना में वो डूबता उतराता है और माने रहता है कि कभी तो मिलेगा वो, तो चलो उसके लिए कुछ पूजा पाठ करें, नाम जप करें, मंत्र उच्चारण करें, कुछ कर्म कांड करें। तो इस तरह का कुछ खेल बाल खेल करने लगता है, जो उसके मन में भा गया तो उस ढंग से कुछ कर्मकांड कर लेता है। लेकिन ऐसा करते करते सारा समय बीत जाता है उसका। जब जब मानव तन में आया तो मनुष्य होने के नाते उसमें वो शक्ति थी मनन चिंतन करने की, तो थोड़ा सोच सका और बस इतना कर्मकांड किया। पशु पक्षी कृमि कीट आदि वो तो इतना भी नहीं करना जानते हैं, कुछ अलग से करना ही नहीं जानते हैं खाने पीने भोगने के अलावा। प्रकृति के द्वारा जो कुछ उन्हें मिला शारीरिक जीवन, उतने तक वो सीमित हैं। जो पशु कर्म हैं 6 प्रकार के, भोजन छाजन भय मैथुन निद्रा मोह, बस इसके अंतर्गत वो रहते हैं, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनके अंदर ऐसी शक्ति भी नहीं है कि वो बढ़ सकें। इसके ऊपर होता है धर्म के नाम पर कि अपने आप को जानने की बात, अपने स्वरूप में टिकने की बात, खोज करने की बात, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार कैसे चल रहा है, जड़ और चेतन क्या है। ये धर्म अध्यात्म की बात हुई, ये पशुओं में है नहीं। अब मानव जीवन में आकर के बस वो थोड़ा कर्म कांड कर लिया और खाया पिया वही 6 कर्म पशु वाला करता रहा। ऊपर थोड़ा सा अगर उठने का मन हुआ धर्म के नाम पर तो केवल कर्मकांड कर लिया, कुछ नाम जप कर लिया, आगे बढ़ ही नहीं सका और शरीर छूट गया। लंबी जिंदगी पा कर के भी और वो कुछ हासिल ना कर सका, केवल बाल खेल करता रहा। उसके मन में ऐसी कोई सूझ ही नहीं हुई कि इसके लिए मुझे पूरी शक्ति लगा करके
और कोई विवेकी संत गुरुजनों की शरण जाना चाहिए, पूछना चाहिए, खोज करना चाहिए। जिस तरह से हासिल हो वही मुझे करना चाहिए, ऐसा सोच ही नहीं सका। और इस तरह की ज़िंदगी में फिर सद्गुरु कहते हैं कि कल्पों बीत गए, बहुत काल बीत गया, बहुत समय बीत गया। अब कल्प तो बहुत ज़्यादा होता है, 4 युग मिलकर के भी उतना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो करोड़ों में होता है वो। अब यहाँ 100, 200 साल, 10, 20, 50 साल, 100 साल की ज़िंदगी आदमी की होती है। उसी में कुछ करता धरता, रोता गिड़गिड़ाता, दुख भोगता है और मर जाता है। और इसी में कुछ नहीं कर पाता है। धर्म कर्म की बड़ी विशालता है समाज में। सब आदमी धर्म के नाम पर अपने को खूब अहम से भरा हुआ है। किसी को अगर अज्ञानी कह दो तुम ये नहीं जानते हो, तो उसका नवनेजा क्रोध चढ़ जाता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ। शायद इसीलिए ईश्वर परमात्मा उसके दिमाग में जो कल्पना है उसे भी गाली दे डालता है। जब वो क्रोधित होता है पूजा पाठ करते करते, तब उठा करके पूजा की सामग्री को ही पटक देता है कि मैं इतना पूजा पाठ है भगवान किया और तूने मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान ईश्वर परमात्मा जो कुछ उसके भीतर है वे उसे उठा के पटक देता है, मूर्तियों को तोड़ फोड़ देता है, पूजा की सामग्री ही बिखेर देता है और मुख से बड़बड़ाता है, गाली देता है। क्या है देवता, आए ईश्वर परमात्मा, आए भगवान, तूने मुझे क्या दिया? मैंने तेरी बहुत सेवा की, पूजा पाठ किया, क्या क्या नहीं किया, रात दिन जाप करता रहा और तूने मेरा नुकसान कर दिया। और नुकसान क्या चीज़ है? घर में कुछ रुपए पैसे का नुकसान हो गया, कुछ बाल बच्चों के लिए बीमारी आ गई, कुछ उन्नति नहीं हुई, पद प्रतिष्ठा नहीं मिली, यही नुकसान हुआ। और इसी के लिए वो शायद रट रहा था नाम जप और कर्मकांड। अब वो उसके मन का हुआ नहीं, इसीलिए बहुत क्रोधित होता है और ईश्वर परमात्मा जो कुछ उसके दिल दिमाग में है और उसे खदेड़ देना चाहता है, नहीं ज़रूरत है तेरी। तो कुल मिलाकर के उसके स्वभावों से ही पता चलता है कि वो कुछ नहीं कर रहा था। और जो मान रहा था ईश्वर परमात्मा, वो सब झूठे भी हैं, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव और कर्मों से ही पता चलता है कि जब उसके मन में इच्छा हुई तो ईश्वर परमात्मा को पूजा कर लिया, नहीं उठा के फेंक दिया। अगर ऐसे ईश्वर परमात्मा में कुछ होता तो कुछ तो होता। जैसे जहर खा लो तो मर जाता है आदमी, और अमृत पी लो तो अमर हो जाता है। तो जहर अमृत दोनों में अलग अलग फर्क है। तो अगर ईश्वर परमात्मा होता है और उसे लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तो उनका सारा काम बन जाना चाहिए। और ईश्वर परमात्मा नहीं होता है तो सब बिगड़ जाना चाहिए। अगर गाली देते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, तो सत्यानाश हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होते दिखता नहीं है। आदमी के जीवन में कर्म दिखते हैं, उसके कर्म अच्छे हैं तो आदमी निरंतर वो सुखी होता चला जाता है। कर्म बिगड़े हैं तो उससे दुख उसके जीवन में होता चला जाता है और वो परेशान होता है, पीड़ित होता है, चिंताग्रस्त होता है। तो कर्मों का विधान तो दिखाई देता है और अनेक मनीषियों द्वारा एक कहा भी जाता है, प्रत्यक्ष देखा भी जाता है
कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। अपने ही धर्म को बना लो, स्वभावों को ठीक कर लो तो घर में ही तीर्थ आ जाता है, परमात्मा आ जाता है अपने जीवन में। और ये कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो अपने अविनाशी को, आत्मा को पाने में, उस परमात्मा को पाने में कोई देरी नहीं लगती है। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। सद्गुरु कबीर का जो परमात्मा है वो कहीं बाहर नहीं है, वो पास में ही है। लेकिन लोगों का परमात्मा पता नहीं कहाँ रहता है। तमाम ज्ञानी पंडितों का, पुजारियों का और धार्मिकों का जो परमात्मा है ऊपर ही हाथ उठ लहरा लहरा करके कहते हैं कि उस परमात्मा को, उस मालिक का भजन करो। पता नहीं वो मालिक कहाँ है। उसी का तो सब भजन कर रहे हैं और भजन करते हुए भी सत्यानाश होता चला जा रहा है। घर गृहस्थी समाज बिगड़ता चला जा रहा है। जीवन में अनेक कुकर्म होते हैं, बर्बादी होती है। वो परमात्मा के कुछ ठीक ठाक नहीं करता है। दुख बढ़ता चला जा रहा है और वही जन्म मरण का मूल और मजबूत हो रहा है। तो इसके लिए सद्गुरु कहते हैं, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। अनेक अहंकार और गुमान में आदमी भूलता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ। कुछ धार्मिक नहीं है। धर्म के स्वरूप को लोग जानते ही नहीं हैं, धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। और धर्म कर्म में संसार के सभी लोग लगे अहंकार से भरे हुए हैं। कहते हैं हम धार्मिक हैं। जहाँ अहंकार है, विकार है, तो वहाँ पर धर्म टिके ही नहीं सकता है। धर्म का केवल दिखावा है। आज समाज में ऊपर ऊपर धर्म तैर रहा है और सभी को अहंकार है और आगे की पीढ़ी के लिए यही आदर्श दिया जा रहा है, बस लगे रहो लगे रहो, कभी तो प्रभु दया करेंगे, भगवान दया करेंगे। तो ये सब करते करते सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कल्पों बीत गए, अनेक युग बीत गए, कल्प बीत गए, बहुत समय बीत गए और अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे, कभी सुख शांति नहीं मिला। दुखों से मुक्ति नहीं मिली। ये जीव दुखों से छुटकारा चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन दिशा ही गलत हो गई है, उसकी सोच ही गलत हो गई है और उल्टा अहंकार और विकार से भर गया है। वो जहाँ से कुछ मिलने की संभावना है, सुधरने की संभावना है, उन संत गुरुजनों से, सत्संग से, मनन चिंतन से वो बहुत दूर हो गया है। अब भीतर विकार भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है? उसके लिए तो पवित्रता चाहिए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये जो महापुरुषों का वचन है, मन की निर्मलता। कुछ अहंकारी नवयुवक मन चले नौजवान चले जा रहे थे। एक संत बैठे अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। उन्हें देख करके उन्हें कुछ सूझा, व्यंग करने के लिए, कुछ परेशान करने के लिए पास में गए। वो नवयुवक बोले, बाबा क्या कर रहे हो? आँख खोले, देखे कि ये दो चार नवयुवक हैं, ये यहाँ पर परेशान करने के लिए आए हैं।
इनको हम क्या बताएं। बोले बोलिए बाबा जी। कोई कहता अरे पाखंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ढोंगी बाबा हैं। उसमें से एक कहता है नहीं नहीं बताइए क्या कर रहे हैं यहाँ। तो सोचे कि अब इनको हम कहेंगे कि नहीं हम स्वरूप स्थिति कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो ये सब समझ नहीं पाएंगे। तो चलो इन्हीं की भाषा में हम नाम लेते हैं। महात्मा जी ने कहा हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, क्या हमें कराओगे दर्शन? महात्मा जी फिर फंस गए कि अब चलो इनको अब दर्शन कराने की बात आ गई, अभी भी छुटकारा नहीं मिला। हम सोचे भगवान का नाम लेंगे तो शायद चले जाएंगे, तो ये तो परेशान करने लगे। अब इनको हम अगर कुछ ज्ञान की बातें करते हैं तो पल्ले पड़ेगी नहीं। मूढ़ आदमी को अहंकार से और विकारों से भरा हुआ आदमी समझ नहीं सकता है अध्यात्म को, धर्म परमार्थ को। जिसका मन ही गंदा है वो कैसे समझ सकता है? तो महात्मा जी ने कहा कि अब इनसे सोचा कि इनसे कुछ भिड़ना बड़ा मुश्किल है, समझा पाना बड़ा कठिन है। अब गर्भ गुमान से ये भरे हुए हैं, जवानी का गुमान है, अपनी विद्या का गुमान है, धन का गुमान है, और इनके मन में पहले से भरा हुआ है कि ये धर्म परमार्थ साधु महात्मा कुछ नहीं, ढोंग ढकोसला है, खाओ पियो मौज करो, अनेक दोष दुर्गुण विकारों से भरे हैं। इनको समझाना बड़ा कठिन है, कैसे समझाएं? उन्होंने कहा बच्चा ठीक है भगवान का दर्शन कराएंगे, लेकिन आज नहीं, कल आइए, इसी समय आइए। ऐसा कह देने से शायद महात्मा जी सोचे रहें कि ये नहीं आएंगे, ये नवयुवक हैं, कहाँ इनको समय मिलेगा। लेकिन वो तो ठारे पक्के परेशान करने वाले। खास उसी समय दूसरे दिन वो आ भी राजे। हाँ महाराज जी बताइए, भगवान का दर्शन कराइए। महात्मा जी सोचे कि बड़ा मुश्किल है, अभी फिर उलझन में डाल दिए हमें, अभी मानेंगे नहीं। कहीं ना आज बढ़िया मुहूर्त में नहीं आए हो, आज नहीं कल आना। थोड़ा सा मन में नाराज़गी हुई कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं कल तो दर्शन कराना ही पड़ेगा आपको। कहीं ठीक है कल आइए समय से, आज नहीं। सोचे कि कल कह देंगे तो कई बार ऐसा होता है, आज नगद कल उधार, तो कल कह देंगे तो बात फिसल जाएगी, कौन आता है फिर। तो वो तीसरे दिन भी चारों युवक आए, कहने लगे हाँ महाराज आज कराइए, और डंडा लेकर हाथ में आए कि महाराज जी आज दर्शन नहीं कराएंगे, इनका दिमाग ठीक कर देंगे। तो हाथ में डंडा लेकर के आए। महाराज जी सोचे कि अब तो बड़ी आफत आ गई, तो दर्शन कराइए महाराज जी। कहें बच्चा ऐसा है कि दर्शन तो हो जाएंगे लेकिन आज नहीं। कहें नहीं नहीं, डंडा दिखाने लगे, आज दर्शन तो कराना ही पड़ेगा। कहें देखो मैं अभी भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ तब तो। कहें हम तो कुछ लाए नहीं। कहें कल मैं दर्शन कराऊंगा, अगले दिन आपके घर आकर के, आपके घर आऊँगा तो कुछ खिलाओगे कि नहीं। तो सोचे कि थोड़ा सा नरमी आई कि हमारे घर चलने के लिए कहते हैं तो और लोग सुनेंगे और तमाशा देखेंगे भगवान का कैसे दर्शन होता है। तो चलो ठीक है स्वीकार कर लेते हैं। कहें ठीक है महाराज कल फिर आना, नहीं छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। महाराज जी को बातों में बांध लिए। समय से महाराज जी गए उनके घर और कहें कि देखो भाई पहले कुछ जलपान कराओ, खिलाओ पिलाओ, तब हम भगवान का दर्शन कराएंगे। तो रास्ते में जब वो गए थे तो अपना कमंडल लेते गए,
और पैर में कीचड़ लगा लिए और कमंडल में कीचड़ भर लिए। वहाँ गए तो लोग देखे, अरे महाराज जी कहाँ ये कीचड़ उचड़ लगा लिए हैं, बड़ा गंदा हो गया है। कहीं कोई बात नहीं, पैर में लगा है तो लगा रहने दीजिए और आप भोजन कराइए। तो कहीं भोजन कराएंगे, कहीं नहीं, हमारे ही पात्र में भोजन कराइए, हम दूसरे के पात्र में नहीं करते हैं। तो लाइए इसी कमंडल में डाल दीजिए। और खीर उस दिन बनाए थे। पहले से बात हो गई थी कि देखो सरल चीज़ होता है, महात्माओं को खीर बढ़िया लगती है, स्वादिष्ट लगती है और हम खीर खाएंगे। तो भी दूध का इंतज़ाम करके, उन नवयुवकों के घर में तो दूध था नहीं, कोई ग्वाला तो थे नहीं, तो दूर से दूध खरीद करके लाए थे और बड़ी मेहनत से सारी सामग्री जुटा करके बनाए थे। काजू किशमिश केसर सब डाले थे। तो इतना मेहनत से बनी हुई खीर, और केवल महाराज जी के लिए। बोले जितनी खीर हो सब लाइए, उसमें से किसी को दूंगा नहीं मैं, मेरे नाम से खीर बनी है, लाओ सब। तो लाए, तो बोले इसी कमंडल में डाल दो और मैं खाऊंगा समय से, आपका भगवान का दर्शन कराऊं। तो देख करके कि कमंडल में कचड़ा भरा हुआ है, इतनी गंदगी है, इतनी मेहनत से बनी खीर इसमें डाल देंगे तो ना खाने लायक रहेगी ना खिलाने लायक रहेगी। वो लड़के लोग नाराज़ हुए कि महाराज आपका दिमाग ठीक है कि नहीं, आए हैं भगवान का दर्शन कराने और तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान भी पता नहीं है। शरीर में कचड़ा लगा है, आदमी स्नान करके खाता है साफ शुद्ध हो करके, और जिस बर्तन में लेने के लिए कह रहे हो वो बर्तन में भी कचड़ा भर के लाए हो, गंदगी से सना हुआ है ऊपर भी भीतर बाहर। तो ऐसी मेहनत से बनी हुई खीर हम उसमें नहीं डाल सकते हैं। बोले नहीं नहीं डाल दीजिए। कहीं नहीं, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ठीक नहीं होगा, अभी हम आपकी ठोकाई करेंगे, नहीं होश में आ जाइए। तो भला बुरा कुछ कहने लगे। कहीं अच्छा तो इस बर्तन को हम धुल दें, साफ हो जाए तो फिर खीर डालोगे। बोले हाँ तब तो शुद्ध हो जाएगी, तो डालना उचित ही रहेगा, खाने खिलाने लायक रहेगी, हमारी मेहनत सार्थक होगी। तब महाराज जी ने कहा कि तुम थोड़ी सी मेहनत, घंटा 2 घंटा 4 घंटा की मेहनत से खीर बनाए हो, थोड़ा सा कुछ धन लगा दिए हो, खर्च करके लाए हो, बनाए हो, थोड़ा सा परिश्रम हो गया। मैं अपने 40 साल की मेहनत से ये भगवान के दर्शन को प्राप्त किया हूँ, और तुम मुझे थोड़े समय में भगवान का दर्शन करना चाहते हो कि करा दीजिए करा दीजिए। ऐसी हालत में भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? तुम्हारे जीवन में मैं देखता हूँ कि गंदगी से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है, काम क्रोध लोभ मोह विकारों से भरा हुआ तुम्हारा जीवन है, राग द्वेष गंदगी से भरा हुआ तुम्हारा जीवन है, चिंता फिक्र और अहम से भरा हुआ, गुमान से भरा हुआ तुम्हारा जीवन है। शुद्धता पवित्रता का नामो निशान नहीं, दूर से बदबू आ रही है। चिंता की, फिक्र की, राग की, द्वेष की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की बदबू निकल रही है। दूर से नाक दाब के भागने का मन होता है। तुम जैसे लोगों को देख करके तो भगवान का दर्शन तुम्हें कैसे होगा? जैसे तुम थोड़ी मेहनत से बनी हुई खीर को इस पात्र में, गंदे पात्र में नहीं डाल सकते हो, और डाल भी दोगो तो खाने और खिलाने लायक नहीं रहेगी। वैसे ही अगर मैं अपनी इस मेहनत से बनी हुई ज्ञान बोध विचार रूपी खीर
परमात्मा दर्शन शांति रूपी खीर अगर मैं डाल भी दूं तुम्हारे हृदय में, बता भी दूं, तुम्हें सिखाऊं भी, तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जाएगी, न तुम्हारे काम आएगी न मेरे काम आएगी, किसी के काम नहीं आएगी। इसीलिए मैं भगवान का दर्शन तुम्हें नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि तुम पहले अपने हृदय को साफ करो। बच्चों के दिमाग में, उन लड़कों के दिमाग में ये बात बैठ गई। वास्तव में हम महाराज जी से बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे। विनम्र हो गए, उनके मन में विनम्रता आ गई, सरलता आ गई, और उनके अंदर जो अहंकार था, विकार था, हीन भावना भरी हुई थी, वो काफ़ी निकल गई। वे विनम्र हो करके चरणों में गिर पड़े कि महाराज जी, आज तक तो हम यही समझते थे कि ये साधु महात्मा सब निरर्थक होते हैं, समाज के भार होते हैं, और ये धर्म कर्म के नाम पर केवल ठगाही होती है। हम यही समझे थे और बड़ी घृणा भरी हुई थी मन में। आज पता चला कि संत महात्मा मेहनत करके, त्याग तप करके शोधन करते हैं, साधना वैराग दया क्षमा की मूर्ति बन करके आत्मचिंतन करते हैं, समाज के लिए और अपने जीवन के लिए वरदान होते हैं। आज पता चला हम थोड़ी सी मेहनत से बनी हुई खीर को गंदे पात्र में नहीं डाल सकते। आप वर्षों की मेहनत से बनी हुई इस बोध वैराग्य रहनी को, ज्ञान को गंदे पात्र में गंदे लोगों को कैसे दे सकते हैं? वो गंदे लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं उस समय तुरंत? इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, काफ़ी शुद्धता पवित्रता की ज़रूरत है। महाराज जी, इसके लिए क्या करना होगा? महाराज जी ने बताया, बस करना यही है कि अपने मन में सद्गुण बढ़ाओ, दुर्गुण घटाओ, कुछ त्याग करना है, कुछ ग्रहण करना है। त्याग करने लायक ये मनोविकार हैं, दोष दुर्गुण हैं, गंदी आदतें हैं, अहम हीनत्व की भावना है, इन सबको त्याग करने की ज़रूरत है। ग्रहण करने की ज़रूरत है सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमाशील, संतोष, विनम्रता, इन गुणों को धारण करना है। सत्संग करना है, ध्यान चिंतन करना है, गुरुजनों की सेवा करके, बड़े बुजुर्गों की सेवा करके मन में प्रसन्नता लानी है। प्रसन्न चित्त से जब हम लगेंगे, देखेंगे, तो पाएंगे कि परमात्मा भीतर ही है। अच्छे कर्मों से, सेवा भक्ति से ही मन पवित्र होता है। जब हम शुद्ध मन से प्राणियों की सेवा करते हैं और फिर आत्मचिंतन के लिए, आत्मज्ञान के लिए गुरुजनों की सेवा करते हैं, बोध वैराग्य रहनी संपन्न संतों के दर्शन सेवा और ज्ञान सत्संग से आत्मज्ञान जब होता है, तो आत्मज्ञान के बाद आत्मदर्शन भी होता है और स्वयं वही हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, जो ये बातें आई है, तो क्रमशः जब आदमी इधर बढ़ता है, परमात्म दर्शन को हो, चाहे आत्म दर्शन को हो, चाहे भगवत दर्शन को हो, सच्चिदानंद के दर्शन को हो, ये सब आत्मा का ही नाम है। या नाम न लो, महसूस करो कि मैं ही हूँ जो भीतर सत्ता काम कर रही है, जो शरीर को चलाती है, आँखों से देखता है, जो कान से सुनता है, जो इंद्रियों से काम लेता है, जो सांस लेता है। प्राणस्य प्राणः, प्राण का प्राण कौन है? वो मैं ही हूँ। मैं कहने वाला जो भीतर आत्मा परमात्मा है, वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान की खोज करता है। अपने को भूल करके वो बाहर खोजता है,
बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई है। और यही खोजते 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 अनादिकाल का समय बीत गया, आज भी उसका दुख नहीं मिटा। दुख मिटाने के लिए वो खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में है, उसकी दिशा ही गड़बड़ है। तो दशा सदैव गड़बड़ रहेगी, दशा कभी भी सुधर नहीं सकती है। आज प्रत्यक्ष देखो, बड़े बड़े पंडित पुजारी, ज्ञानी जी, पंडित जी, महात्मा जी और बड़े बड़े मंडलेश्वर सब पीड़ित हैं, सब दुखी हैं, केवल कर्मकांड में लगे हुए हैं और सब कल्पना में लगे हुए हैं, अपनी ही बनी हुई कल्पना में समय बिता रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, मन में शांति मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और जब तक ये शांति मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। तो इसी बात को कहते हैं सद्गुरु कि जही खोजत कल्पो गया घटहि माहि सो मोर। अरे वो घट में ही है जिसे खोज रहे हैं, जिसे खोजते खोजते कल्पों बीत गए, अनादिकाल का समय बीत गया, हमें समझ में नहीं आया, शांति संतोष नहीं मिला, वो तो घट में ही है। सद्गुरु कबीर चुटकी बजाते इसे बता देते हैं, समझा देते हैं। हृदय बसे ते राम न जाना, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब ते संभर संभार। अरे स्वयं अपने आप को जानो तो हाजिर हुजूर है, परमात्मा है, कहाँ भटक रहा है। और हृदय में निवासी स्वयं राम है, इसको नहीं जानता है। अरे वो तो पास में ही, वो तो ही है, कहीं अलग क्यों खोज रहा है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। लड़का कांधे गांव गुहार, कंधे पर लड़का बैठा हुआ है। कोई पिता था तो जा रहा था अपने कंधे पर बच्चों को बैठा करके। अब तो ये यात्रा कम होती है, पहले निमंत्रण में लोग जाया करते थे, गांव के लोग। तो ज़मीन में वो धूल और बालू गर्म हो जाती थी। ज्येष्ठ के महीने में, बैसाख जेठ में शादियां हुआ करती थी, भंडारे हुआ करते थे। तो 4 कोस 10 कोस से लोग पैदल चल देते थे, तो उसमें बच्चे भी उत्साहित होकर के जाते थे। जूता चप्पल कुछ होते नहीं थे, तो अब बच्चे कैसे चलेंगे पैदल धूप में। अब सुबह तो कोई बात नहीं, उछलते कूदते चल दिए, लेकिन जैसे 10-11 बज जाता था, कभी कभी 12 बज जाते थे, तो अब उस धूप में गरम धूल में कैसे चलें। ज़मीन गर्म हो जाती थी, तो उसे भुंभुरी कहते थे। तो भुंभुरी बहुत तेज़ लगती थी, बच्चे के तो फफोला पड़ जाता था। तो क्या होता था, पिताजी कंधे पर बैठा लेते थे, आओ बेटा बैठ जाओ। तो कंधे पर बैठा लेते थे और चल देते थे यात्रा करते। अब जवानों के पैर तो मजबूत होते थे, तो मोटी मोटी चमड़ी हो जाती थी, बड़ी बड़ी बेवाइयाँ फाट जाती थी पैरों में, तो वो पैदल यात्रा होता था। तब भी बड़ा आनंद था, उस समय भी जूता चप्पल होते नहीं थे, तब भी कोई कष्ट महसूस नहीं होता था। और रास्ते में वृक्षों के नीचे बागों में सुस्ता सुस्ता करके यात्रा हो जाया करती थी। पहुंच करके फिर जो गुड़ का शरबत पीते थे और मस्त हो जाते थे, हाल चाल पूछते थे। उसी गरीबी दशा में लोग फटे पुराने पहल करके जो मस्तानगी से रहते थे। आज तो चेहरे पर मस्ती है ही नहीं, लोग एसी कार में जाते हैं और फिर भी वफा सिस्टम में बैठ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, भैया क्या हाल चाल है, बाबू की क्या हाल है, कैसे है। तो आज का ये व्यवहार हो गया है। तो बच्चों को कंधे में बैठ कर चल देते थे, बैठा करके। तो ऐसे ही एक पिता चल रहा था, निमंत्रण की धुन में बच्चे को भूल गया, तो पाछे घूम घूम करके पीछे देख रहा, अरे मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया।
अब बहुत वो उलझन में पड़ गया, आगे देखता, अगल बगल देखता, पीछे देखता, तो आगे लोगों से जाकर पूछता भैया मेरा बेटा कहाँ है, तो लोग न समझ पावें, सोचे कोई अलग से बेटा खो गया होगा। फिर अब बच्चा कंधे में बैठ करके सो रहा था, सिर को पकड़ करके, आओ बस अपनी यात्रा पिताजी कर रहे थे। आगे बढ़ा, एक आदमी से पूछा भैया मेरा बेटा तो नहीं देखे हो, कहीं कैसा बेटा, कितने बेटे थे, एक बेटा तो यह है, कंधे पर बैठा। तब हाथ लगा, अरे वो तो मैं भूल गया, तो भैया यही है। तब ना बच्चा कहीं गया था, ना कहीं मिला है, वो कंधे में बैठा है, केवल भूल गया था, तो विस्मृत हो गया था। अब उसे ख्याल आ गया, लोगों ने बता दिया कि अरे वो तो कंधे पर बैठा है। तो कहने वाला कहता है कि लड़का कांधे गाँव गोहार, कंधे में बच्चा बैठा है, तुम सगल इधर उधर खोज रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरा बेटा कहाँ गया। ऐसे ही परमात्मा खुद हो तुम, लेकिन ईश्वर परमात्मा के नाम पर जगह जगह खोज रहे हो, भटक रहे हो, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं तीर्थों में, कहीं गुरुद्वारा में, अनेक जगहों में अनेक पंडित पुजारियों से पूछ रहे हो कि भैया भगवान के दर्शन कहाँ होंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है। आत्मविस्मृति ही दुखों की मूल जड़ बन गई है। इसी को भूल करके, अपने आप को भूल करके सारी समस्या हो गई है। और ये अनादिकाल का समय बीत गया, कल्पों बीत गए, समस्या का समाधान ना हुआ, और उसी गर्भ गुमान में हम पड़ गए। और कभी संतों के पास सत्संग में जा कर के ध्यान चिंतन न सीखे, विकारों को दूर न किए, कर्म सुधार न किए, कर्मों को गलत करते ही रहे, गंदे आदत में फंसे ही रहे, और खान पान, चाल चलन, रहन सहन सब कुछ गड़बड़ था, और खोज हमारी उल्टी दिशा में होती रही, समय बीतता रहा। इसलिए बंधुओं, सद्गुरु को कहना पड़ा कि कल्पों बीत गए, तुम्हें नहीं मिला वो सुख शांति, वो परमात्मा। इसके लिए कारण है गर्भ गुमान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया है। तुम्हें अपने आप का बहुत अहंकार है, अहंकार को छोड़ो, विनम्र हो, संत गुरुजनों के शरण में चलो, तो तुम्हारे पास ही परमात्मा है। इसलिए हम सबको कहीं भटकना नहीं है। हृदय निवासी आत्मा को परमात्मा समझो और जीवन को पवित्र बनाओ, कर्मों को सुधार करो। कर्म सुधार ही जीवन का सुधार है। कुछ खोजना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, स्वयं को ख्याल कर लेना है। अरे बुराइयों को त्याग कर देना है, गंदे कर्मों को छोड़ देना है, गंदी आदतों को छोड़ देना है, और आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वो परमात्मा स्वरूप है, कहीं और भटकने की जगह ही नहीं है। पहले इस बात को हम समझें, जीवन में धारण करें, तो अपने आप शांति संतोष पास में ही है, वो खुद है। इसके लिए हम संत गुरुजनों के सत्संग में जाएं, संतों के दर्शन सेवा करें, और धीरे धीरे ये बोध होता है। काफ़ी समय लगता है, कोई जल्दबाजी में पड़ करके, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, कोई सौदा नहीं है कि बस पैसा दे दो और मिल जाएगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, संत गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से सहारा बन करके, और हम अपने तक पहुंच जाएंगे। सारी समस्या का समाधान इसी में है। इसलिए विचार करें, सत्संग करें, और अहम हीनत की भावना से ऊपर उठ करके आत्म स्थिति प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।